का मैंने ये सोचा है कि 100% अपने फंड्स स्पोर्ट्स को मैं डिवोट करूँगा। देखिए, छात्र तो अपने प्रयास में जुटे रहते हैं, तो बता सकते थे कि किस तरह से मान जाते हैं बात, हमें तो नहीं मालूम कैसे मान जाते हैं। अग्निपथ योजना भी है और बड़े लेवल पे बेरोजगारी का बड़ा सवाल है, जिस पे सरकार कोई उत्तर नौजवानों को नहीं दे रही। मैं उसका उपयोग स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दूंगा। 8 साल बाद क्यों जागे वो, उन्होंने क्यों घोषणा करी कि 10 लाख नौकरी को मिशन मोड में देंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ मौजूद थे। युवा हल्ला बोल जो एक संस्था है, उसके दिल्ली से चल के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। तो हमारी वर्दी तो वर्दी है ना, तो हमारे देश का गौरव है। लोग आए, शांति से अपनी बात कही, उनकी बात सुनी और चले गए, घर लौट गए। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी मौजूद है, जिन्होंने आज युवा महापंचायत से आगाज किया है अग्निपथ योजना के विरोध में। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से किसान आंदोलन वापस लिया गया, जिसको आप कह रहे थे 13 महीने लगे, क्या छात्र भी 13 महीने रुक सकेंगे? देखिए, छात्र तो अपने प्रयास में जुटे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। वो नौकरी के उस खोज में, तलाश में लगे रहेंगे, लेकिन उनके परिवार के तो लोग हैं जो लड़ सकते हैं, उनका संगठन है और उनके लिए हमने मंच बनाया है। तो हमारी यही कोशिश है कि जब तक सरकार बात नहीं मानती, अग्निपथ योजना भी है और बड़े लेवल पे बेरोजगारी का बड़ा सवाल है, जिस पे सरकार कोई उत्तर नौजवानों को नहीं दे रही। तमाम भर्तियां लटकी हुई हैं, एक भर्ती निकलती है, अगले साल उसका इम्तिहान होता है, उसके अगले साल उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद वो जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है, ज्वाइनिंग होती नहीं। तमाम ऐसी भर्तियां विभागों में हैं जो लटकी पड़ी हैं। अग्निपथ के पहले प्रधानमंत्री जी क्यों जागे, 8 साल बाद क्यों जागे वो, उन्होंने क्यों घोषणा करी कि 10 लाख नौकरी को मिशन मोड में देंगे? इसलिए करी कि उनको पता है अग्निपथ का विरोध होगा, ये अच्छी योजना नहीं है। तो पहले ही लोगों को नरम करने के लिए उनको एक बड़ा दिखा दिया, टॉफी दिखा दी, जैसे का गुड़ का एक वो दिखा के डला मार दिया। यही कहावत है। शामली की कहावत की आप बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज, अगर तीनों सेना प्रमुखों की, उनको भी सामने किया गया और वो जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सेना का फ्रंट पाना सही है? पक्ष रखेंगे, उनकी ड्यूटी है, लेकिन इस वार्तालाप में, वाद विवाद में अधिकारियों को आगे रखना, फैसले आप ले रहे हो और बचाव के लिए अधिकारियों को आगे कर रहे हो, तो हमारी वर्दी तो वर्दी है ना, तो हमारे देश का गौरव है। वे पद पे जो भी विराजमान है, हमें उन पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन जब आके वो पीसी करेंगे, सरकार का बचाव करेंगे, तो सारी चीज़ धूमिल हो जाती है। एक सवाल ये भी है, अगली क्या रणनीति होने वाली है? जैसे इसके बाद आप मथुरा जाएंगे, तमाम लगभग 12 से 14 महापंचायत करने वाले हैं, इसके बाद क्या रणनीति होगी? क्योंकि मुड़िया पूर्णिमा का मेला लगा है, तो अब 16 तारीख के बाद ही मथुरा हम कराएंगे। तब अगला कार्यक्रम शाहपुर मुजफ्फरनगर में 3 तारीख को, और ये दौर जारी रहेगा। युवाओं को किस तरह से आप समझाएंगे? क्योंकि युवाओं में हमने एक देखा, जैसे कि हमने यहाँ भी बच्चों से भी बात की, एक मुकदमे को लेकर काफ़ी डर दिखा, और ये जैसे कि भी मंच से भी हो रहा था कि पुलिस वाले फोटो खींच रहे हैं, समझदार हो जाइए, तमाम चीज़ें देखने को हमें। पंचायत नहीं करी थी, लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, और क्या हुआ? लोग आए, शांति से अपनी बात कही, उनकी बात सुनी और चले गए, घर लौट गए। तो अंदर की जो भावना वो भी व्यक्त करनी चाहिए ना, जनता को जगह तो मिलनी चाहिए। आपने समर्थन किया? विरोध हमारा अधिकार है। आपने समर्थन किया है, आपके साथ साथ और कौन कौन सी पार्टियां आपके साथ आ रही हैं अब? समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ मौजूद थे। युवा हल्ला बोल जो एक संस्था है, उसके दिल्ली से चल के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, और आने वाली पंचायतों में हमारा मंच खुला है। कोई स्टूडेंट लीडर है, यूथ लीडर है, कोई अपनी बात कहना चाहता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे, नौजवानों को संदेश देना चाहता है, सकारात्मक संदेश, उनको हम मंच पे जगह देंगे। एक आखिरी सवाल है, मोटा मोटा अगर कहें तो क्या आपको लग रहा है आपके गुणा भाग से कि कितने समय में इसको वापस करवा सकेंगे? नहीं, ये दावा मैं नहीं कर सकता। अब मोदी जी के क्या चीज़ कब समझ में आ जाए, ये तो किसी को नहीं पता। और उनके कुछ जिस स्कूल में वो पढ़े, उनके कोई मास्टर आते अगर आगे, तो बता सकते थे कि किस तरह से मान जाते हैं बात, हमें तो नहीं मालूम कैसे मान जाते हैं। कभी तो लगता है बहुत जिद्दी है, कभी लग जाता है मान के बात। तो अभी किसको पता है? उम्मीद अभी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री को नहीं पता कौन मनवा पा रहा है अपनी बात, तो मोदी जी की चल रही है, अभी तो यही कहा जाएगा। उम्मीद पूरी, हम अपना प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि अपनी पेंशन को लेकर आप नई योजना लेकर आने वाले हैं, और जो देश के युवा हैं, खास तौर पर आपके राज्य के, उनके लिए आप कुछ करने वाले हैं, इस पर क्या कहें? हाँ जी, मैं अब राज्यसभा एमपी हूँ, तो जो भी एमपी लैड मिलता है, जो क्षेत्र के विकास के लिए विकास की निधि मिलती है, मैं उसका उपयोग स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दूंगा। हमारे ज़िलों में लोग दौड़ते हैं, लेकिन कोई रनिंग ट्रैक कई ज़िलों में नहीं है, स्विमिंग पूल्स नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो वो बेसिक सुविधाएं ट्रेनिंग के लिए, और हर साल का मैंने ये सोचा है कि 100% अपने फंड्स स्पोर्ट्स को मैं डिवोट करूँगा।
बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ जयंत चौधरी जी जिन्होंने अपनी बात रखी। शामली से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।